उस टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस था, पर हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न साइड पे है जिसका बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, पर इस टाइम पे क्रिटिकल है सिचुएशन। पर मतलब पैनिक करने वाली कोई ऐसा सच बात नहीं है। इवैक्यूएशन शुरू हो गई है, आज या कल में बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਬਾਏ ਲੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। टीचर्स ने पहले टीचर्स को ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब इस चीज़ की कि बच्चों को वापस भेजना है। देवर लाइक कि ये सब शांत हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी फिर से। थोड़े दिन के लिए बीच में से शुरू भी हो गई थी, और पर अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन ही चलेगी। अब तो टीचर्स खुद ही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन चलेगी जब तक ये वॉर सिचुएशन ख़त्म नहीं होती। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ 2 ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। बेटे क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? कशिश विज। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ? yesterday only in the morning। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? उस टाइम पे एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस था, पर हमारी यूनिवर्सिटी वेस्टर्न साइड पे है जिसका बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, पर इस टाइम पे क्रिटिकल है सिचुएशन। पर मतलब पैनिक करने वाली कोई ऐसा सच बात नहीं है। इवैक्यूएशन शुरू हो गई है, आज या कल में बच्चे वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो कितने समय से आप वहाँ पर गए थे? मैं 2020 में गई थी दिसंबर में। अब मेरा 2nd ईयर चल रहा है। तो किस चीज़ की वहाँ पर आप स्टडी के लिए गए थे? MBBS। MBBS। और कितने स्टूडेंट होंगे जो खन्ना एरिया की बात करें तो? खन्ना के, मेरी यूनिवर्सिटी में तो खन्ना से अभी स्टिल कोई है नहीं, पर आसपास होंगे काफ़ी। तो क्या सिचुएशन थी जब वापस वहाँ पर आ रहे थे? टीचर क्या बोल रहे थे? या और जो टीचर्स ने पहले टीचर्स को ऐसा सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब इस चीज़ की कि बच्चों को वापस भेजना है। देवर लाइक कि ये सब शांत हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी फिर से। थोड़े दिन के लिए बीच में से शुरू भी हो गई थी, और पर अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन ही चलेगी। अब तो टीचर्स खुद ही बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन चलेगी जब तक ये वॉर सिचुएशन ख़त्म नहीं होती। जो टीचर आपके, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं मायूसी होगी? हाँ जी, वो टेंस्ड हैं। अभी भी मैम यही बोल रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ी ट्रबल में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लासेस मिस करेंगे। क्लासेस तो हमें कंटिन्यू करनी ही है। खाने पीने की वहाँ पर कुछ कमी आ रही है या कुछ कैसे? खाने पीने की कोई कमी नहीं आ रही, इस चीज़ का कुछ नहीं है। बस थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, नेट मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, पर बाकी सब नॉर्मल है। उन्होंने पैनिक करने के लिए मना किया है क्योंकि वो अरेंज कर रहे हैं ऐसा, मतलब पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। वो स्लो एंड स्लो सबको वापस भेज ही देंगे, इंडियंस को तो वापस भेजेंगे। अच्छा, आप और कितने के स्टूडेंट थे आप जिस कॉलेज में? मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे खुद के बैच में ही मोर देन 600 आई गेस स्टूडेंट्स हैं। मतलब मेरे बैच में, यस। और बाकी आ गए हैं, 70% आ गए हैं। जो 30% रहते हैं, आज 2 लिस्ट आ गई हैं। 2 लिस्ट के बच्चे आ जाएंगे, फिर कल 2 लिस्ट आएंगी, तो इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। सारे इंडियन थे या किसी और कंट्री से थे? बाकी कंट्रीज़ के भी बच्चे होते हैं, पर वहाँ पे मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी मतलब ऐसे इंडियंस की अलग फैकल्टी होती है, यूक्रेनियंस की अलग होती है, और बाकी जो टर्किश वगैरह के बच्चे होते हैं उनकी भी थोड़ी अलग होती है। दिनेश जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ बेटी ਜਿਹੜੀ यूक्रेन ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਰੋਜ਼ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 70,000 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਬਾਏ ਲੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੇ ਟਾਈਮ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਰ ਗਈਆਂ, ਔਰ 2 ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।